तरह हिंदी की भी अपना रूप बदलने की क्षमता है, यानी हिंदी की गीत की तरह एक कलाकार है। तीसरा, हिंदी में विभिन्न कहानियां हैं। जब मैंने पहली बार हिंदी देखी तो याद करना मुश्किल था। अच्छा सर, मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी, आपने मुझे रिएक्शन देना, ओके? ठीक है, ओके। सुनिएगा। और हम खबर आप तक पहुंचाएंगे। भारतीय ने कब्जा कर लिया, पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किलात का सामना है। एफ पर भारतीय का कब्जा पाकिस्तान को सैलाब की तबाहकारियों के बावजूद रुकन ममालिक का सालाना इजलास वाशिंगटन में जारी है। IMF पर भारतीय कब्जा पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किलात और कड़ा पाकिस्तान को सैलाब की तबाहकारी के बावजूद कोई रिलीफ नहीं मिल सका। IMF के रुकन ममालिक का सालाना इजलास वाशिंगटन में जारी है। पाकिस्तान को कर्जों के हुसूल और रीशेड्यूलिंग में दुश्वारी का सामना है। IMF की ताकतवर तरीन और फैसला कुन असामियों पर भारत का कब्जा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। न्यूज जर्नलिस्ट पे आपका स्वागत। दोस्तों, जिस तरह से आपने इंट्रो में देखा कि पाकिस्तानी कैसे जापानीज लड़के जो स्टूडेंट्स हैं वो जब भारतीय राष्ट्रगान गाए थे उसके बाद पाकिस्तानी भड़क गए कि ये क्यों गा रहे हैं और इंडिया ये खुद पैसा देके प्रमोट करता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि कुछ दिन पहले जो सऊदी अरब का एक शेख था उसने भी राष्ट्रगान गाया था और बहुत सारे ऐसे अमेरिका में पाए जाते हैं उन्होंने भी राष्ट्रगान गाए थे। इस तरह से चाइना में भी देखिए जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसमें भी लोग इंडिया के बारे में इंडिया के सपोर्ट में बात कर रहे थे उनके लोग प्रोटेस्ट में। तो इंडिया के फेवर में सभी बात करते हैं, ऐसा कोई बात नहीं कि इंडिया किसी पे पैसा खर्च करता है। इंडिया अपने खुद का ये करने के लिए, बढ़ावा करने के लिए किसी पर पैसा अभी तक खर्च नहीं किया है देखा जाए तो। नहीं तो जो अंतर्राष्ट्रीय मामले में जो हमारे तरफ जो इंफॉर्मेशन वार चलती है इंडिया को बदनाम करने के लिए, इंडिया के पास डिफेंड करने के लिए है क्या? इंडिया गवर्नमेंट का खुद का एक चैनल नहीं है जो कि डिफेंड कर सके। लेकिन अगर बाहरी आप देखें, बीबीसी है, बीबीसी जो कि एक ब्रिटेन का है, वो भी मतलब विदेश का नेटवर्क है जो वो अपनी गवर्नमेंट का एजेंडा चलाता रहता है। वाशिंगटन पोस्ट जो अमेरिका है वो अपना एजेंडा चलाता रहता है। फिर अल जजीरा जो कतर का है वो भी अपना जो तुर्की का है शायद वो भी अपना एजेंडा चलाते रहते हैं। तो भारत के पास ऐसा है क्या कि जो पैसा देकर वो अपना एजेंडा फैलाए? ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोग भारत को पसंद करते हैं और ये दिखाने की जरूरत नहीं है। वो आए दिन सामने आ जाते हैं, कोई अपना राष्ट्रगान गा दिया, कोई तिरंगा फहरा दिया, ऐसा करके। तो ये पाकिस्तान को चुल मचे कि हमको कोई इज्जत क्यों नहीं देता, हमारी कोई तारीफ क्यों नहीं करता या हमको कोई प्यार क्यों नहीं देता। तो भाई तुमसे तो प्यार कौन करेगा, और आतंकवादियों से प्यार क्या और रिश्ता क्या। तो दोस्तों ये वीडियो देखते हैं, वीडियो काफी मजेदार होने वाला है। आखिर तक वीडियो को देखिए और मैं मिलता हूं आपको वीडियो के एंड में। जापान ने प्रेफर किया है इंडिया को, इंडिया के कल्चर को प्रेफर किया है। इनको चाहिए कि पाकिस्तान के कल्चर को प्रेफर करें। अगर नहीं तो जो स्टूडेंट्स पाकिस्तान से भी जाते हैं उधर स्टडी करने के लिए, तो इस तरह तो बात गलत है ना जापान के लिए, जापान में कि वो पाकिस्तान को प्रेफर नहीं कर रही। इस तरह कुछ स्टूडेंट पाकिस्तान के भी हैं, उनको भी इंडिया के कल्चर के बारे में बताया जा रहा है और उनकी लैंग्वेज के बारे में पढ़ाया जा रहा है, उनके कल्चर में बताया जा रहा है। ये बात गलत है। अच्छा सर, मैं आपको यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि आपके रिलेशनशिप किसी भी कंट्री के साथ मजबूत हो सकते हैं और आप किसी भी कंट्री के साथ रिलेशनशिप मजबूत करना चाहते भी हो। जैसे पाकिस्तान की हिस्ट्री की बुक्स में चाइना के बारे में लिखा हुआ है कि पाक चीन दोस्ती बेमिसाल है, वैसे जापान में भी लिखा हो सकता है। तो सर आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जापान एक मजबूत इकोनॉमी है, इंडिया को प्रेफर क्यों कर रहा है? हाँ जी, तो इसकी इंडिया को प्रेफर करने की कोई ना कोई तो वजह हो सकती है। आपको क्या लगती है? मेरा ख्याल है कि उनमें होना तो नहीं चाहिए वैसे, ऐसे उनकी दोस्ती की वजह से शायद वो उनको समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं उसकी बोली अपने जापानीज़ बच्चों को वो सिखा रहे हैं इंडियंस की। उनको चाहिए कि अगर अपने मुल्क के बारे में ही समझाएं बच्चों को। वो तो समझाते हैं, लाजमी समझाते हैं।
तो उनको ये आपको पता है रशिया में भी बच्चों की एक स्पेशल क्लास होती है जहाँ पर वो इंडियन ज्वेलरी बनाते हैं, जहाँ पर उनको हिंदी सिखाई जाती है और फिर उनका एक एनुअली एक अवार्ड शो लगता है कि जो सबसे अच्छा काम करता है इंडिया के कल्चर से रिलेटेड, उसको वो लोग अवार्ड्स देते हैं। शायद इंडिया में इंडिया का कल्चर इसलिए बताया जाता है क्योंकि इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास नॉलेज है, मैं जहाँ तक समझता हूँ, क्योंकि उसमें वहाँ आबादी बहुत ज़्यादा है और कल्चर भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे, और हर एरिया का हर साइड का अलग कल्चर है। उनको ज़्यादा प्रेफर इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास जगह नहीं है कि वो अपना हुनर दिखा सकें। इंडिया के पास सर, आप कभी उनके टैलेंट शोज देखें, आप कभी इंडियाज़ गॉट टैलेंट देखें, आप उनके रियलिटी शोज देखें, आप उनके बच्चों के शोज देखें जहां पर वो अपने टैलेंट को उभार के बाहर लेते हैं। और उनका टैलेंट आपको पता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पर जाकर ही सिल्वर मेडल लेकर आता है, गोल्ड मेडल लेकर आता है। इसी टैलेंट को हासिल करने के लिए जापानीज अपने बच्चों को इंडियन लैंग्वेज सिखा रहे हैं। अच्छा, इंडिया के टैलेंट को हासिल करने के लिए? जी, इंडिया के टैलेंट को हासिल करने के लिए। अच्छा, तो सर आपको क्या लगता है, आपको नहीं लगता है कि आपस के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा मजबूत करना चाह रहा है जापान, क्योंकि उनको पता है कि आने वाले अरसे में इंडिया की इकोनॉमी टॉप 3 इकोनॉमीज में से एक होने वाली है? हाँ, शायद हो सकता है, इसीलिए इंडिया को प्रेफर कर रहे हैं वो, तो शायद हो। सर आपको पता है इंडिपेंडेंस डे जब इंडिया का आया था तो सऊदी अरब के जो शेख हैं, हाशिम अब्बास नाम है, सिंगर हैं, उन्होंने कौमी तराना पढ़ा था इंडिया के लिए, पाकिस्तान के लिए नहीं पढ़ा गया था, ठीक है। उसके बाद दोबारा फिर से उन्होंने कौमी तराना पढ़ा था। और आपको पता है कि अफ़गानिस्तान में बसें भी पेंट की गई थी इंडियन तिरंगे से। तो क्या कहना चाहेंगे आप, पाकिस्तानी कल्चर को क्यों नहीं प्रमोट किया जा रहा? इंडिया को अफ़गानिस्तान और इंडिया का रिलेशनशिप अमूल मक्खन से है। अच्छा अमूल मक्खन से है। वो अफ़गानिस्तान ब्रांड है और जितना उनका दूध आता है वो सारा इंडिया से आता है। शायद आप अफगानिस्तान को जो दूध आता है वो इंडिया भेजता है? इंडिया ही भेजता है। इंडिया और अफ़गानिस्तान, इंडिया ब्रांड हुआ। इंडिया और अफ़गानिस्तान दोनों का अमूल मक्खन है। अच्छा, अमूल मक्खन इंडिया के अफ़गानिस्तान के ज़रिए दूसरे ममालिक में जाता है। चीज़ इंडिया तो खुद एक्सपोर्ट करता है और इंडिया का ज़ाती है अमूल मक्खन। उनका जो दूध है ना वो अफ़गानिस्तान और अफ़गानिस्तान की तरफ से जाता है उधर। सर मैं ना यहाँ पर आपको एक बात ऐड करना चाहूँगी। आपको पता है अफगानिस्तान वीट मेडिसिन वगैरह जो है वो इंडिया से लेता है। 20 प्रोजेक्ट्स इस वक्त इंडिया ने अफगानिस्तान में लगाए हुए हैं अफगानिस्तान को सपोर्ट करने के लिए। आपको पता है अफगानिस्तान ने बाइकआउट पाकिस्तान का जो है वो ट्रेंड लगा दिया है। वो कह रहे हैं हम लोगों ने इंडिया के साथ ही रहना है। उसमें मुझे आइडिया नहीं है वैसे। अच्छा, कि क्या सीन है कि पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं इनके ताल्लुकात। वैसे तो अफ़गानिस्तान पाकिस्तान में आके सारे कारोबार कर रहे हैं। इस टाइम पाकिस्तान में जितने भी अच्छे मार्केट्स में काम हो रहे हैं होलसेल लेवल पे, वो के उसूल में रुकावटों और सख्त शराइत का सामना करना पड़ रहा है। IMF पर भारतीय कब्जा पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किलात और कड़ा वक्त। पाकिस्तान को सैलाब की तबाहकारियों के बावजूद कोई रिलीफ नहीं मिल सका है। IMF के रुकन ममालिक का सालाना इजलास वाशिंगटन में जारी। पाकिस्तान को कर्जों के हुसूल और रीशेड्यूलिंग में दुश्वारी का सामना। IMF के ताकतवर तरीन और फैसला कुन असामियों पर भारत का कब्जा है। IMF की नायब सरबराह गीता गोपीनाथ का ताल्लुक भारत से और इस तरह बहुत सी बड़ी असामियों पर भारत का राज है। IMF में उमूमन इस तरह की तकर्रियाँ नहीं होती हैं। सैलाब के हवाले से कर्ज रीशेड्यूलिंग का मामला भी सुलझ नहीं सका है। पाकिस्तान को मॉनेटरी पॉलिसी में फिर से सख्त इक़दाम की हिदायत। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार वाशिंगटन में मौजूद हैं मगर खबरों से गायब है। ऐसा नहीं चाहूँगा कि ये अफराते ज़र के ऊपर एक बहस आती है तो मेरे प्रोड्यूसर साहब ने अभी मुझे प्रोग्राम से पहले नंबर दिए हैं कि इंडिया में 4.35%, बांग्लादेश में 5.59%, पाकिस्तान में 9.2%। ये जो लास्ट रिपोर्टेड नंबर है इन्फ्लेशन के। हम मुकाबला करते हैं लंदन से, न्यूयॉर्क से, वहाँ महंगाई का ये रेट है। 7 ममालिक जिनकी 2 गुना हमसे पर कैपिटा इनकम है, वहाँ इन्फ्लेशन हमसे हाफ है। शुक्रिया नदीम मलिक साहब। आपको मैं दावत दूंगा कि आप कौमी असम्बली में हर बजट के मौके पे हमारी तकारीर निकलवाएं और हुकूमत की तकारीर निकलवाएं। आज जिन हालात से हम गुजर रहे हैं 100% हमने फोरकास्टिंग की हुई है कि हुकूमत के जो इक़दाम हैं इनके नताइज क्या होंगे। सवाल ये है कि आज चौथे साल अपनी हुकूमत के एक फाजिल जो वफाकी वज़ीर हैं जो अभी दलाइल दे रहे थे, तो मैं इन्होंने इतनी दफ़ा इंशाअल्लाह का लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो मेरा चला गया ध्यान एक किताब की तरफ जो एक सहाफ़ी थे अमेरिका के, वो मिडल ईस्ट में गए। मैं एक मुल्क का नाम नहीं लूँगा ऐसी उनकी दिल आज़ारी ना हो।
तो वो कहते हैं कि मुझे जाके हैरत हुई कि वो मुल्क जो है IBM चला रही है। तो उनसे किसी ने कहा कि IBM पूरा मुल्क चला रही है। उन्होंने कहा जी 3 लफ्ज़ हैं जिन पे पूरा मुल्क चलता है। एक इंशाल्लाह, हर चीज़ अल्लाह पे फेंक दी। दूसरा बुकरा, हर चीज़ टुमारो, आज कुछ नहीं है, हर चीज़ टुमारो। हम पहले साल सुनते थे बस ये साल मुश्किल, अगला साल ठीक होगा। दूसरा साल आया सुना कि नहीं बस बुकरा, अगला साल ठीक होगा, ये साल गुजार लें। आज तीसरे साल में हमें ये बताया जा रहा है कि चौथा ठीक होगा। तो तीसरा मालिश, कि जब कुछ नहीं होता नेवर माइंड, मिट्टी पाओ। सब तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी जो थे उनका रिएक्शन था जब वो देखे कि जापानीज स्टूडेंट जो है वो भारतीय राष्ट्रगान गा रहे थे। तो इसमें कोई चौंकने वाली बात तो नहीं है, क्योंकि जापान और भारत का जो रिश्ता है वो पहले दिन से जापान का जब बना हुआ था तो पहले दिन से है, और जापान हर समय हेल्प करता रहता है। जब आजाद हिंद फौज बना था तब जो हमारे नेताजी थे वो भी जापान से जाके मदद मांगे थे, जो वर्ल्ड वॉर के टाइम में। लेकिन वो वर्ल्ड वॉर के टाइम में जो जापान का हार हुआ तब जाके जापान भारत का कुछ मदद नहीं कर पाए। लेकिन जापान हमेशा चाहता है कि भारत का मदद हो और भारत के सपोर्ट में आता है। जैसे कि आप देख लीजिए जो बुलेट ट्रेन होने का जो ये हुआ था, तो उसमें जापान ने कहा था कि हम 1% 1% ब्याज में ये जो कर्ज हम दे हैं, जो इसमें जो चलेगा, हम 1% ब्याज में पैसा लेंगे। तो कौन आजकल 1% ब्याज में पैसा लेता है? यही आप समझ सकते हैं कि भारत और जापान की जो दोस्ती है वो कितनी बड़ी है। और जो जापानीज है वो भारतीयों को रेस्पेक्ट देते हैं, और जो हम है वो जापान को बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि जापान एक डेवलप्ड कंट्री है और वो आए दिन भारत को अन्य ऐसे टेक्नोलॉजी जो है उसमें बहुत ज्यादा मदद भी करता है। और भारत से जो भी इंपोर्ट होता है, जो हमारा खाना हो गया, जो हमारे जो स्पाइसेस हो गए, वो भी जापान को जो एक्सपोर्ट होते हैं, वो भी भारत की जो अहमियता को समझते हैं जापानीज। और 2 इंटेलेक्चुअल देश है, जो हम कह सकते हैं भारत एक इंटेलेक्चुअल देश है और जापानीज जो हैं वो भी बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल है। वो समझते हैं कि रिश्ता का मतलब क्या है और दोस्ती का मतलब क्या है, जो फॉरेन अफेयर है उसका मतलब क्या है। लेकिन पाकिस्तान का फॉरेन अफेयर से क्या मतलब? उनको तो बस अपने जो लाभ के लिए वो दूसरे के साथ दोस्ती करते हैं। जहां पर जाते हैं टोकरे फैला देते हैं, और जैसे कि शहबाज शरीफ जहां पर जाते हैं, उनके जो जिसको मिलने जाते हैं वो पहले से जानता रहता है कि ये भीख मांगने के लिए ही आया है, अब ये कटोरा अलग फैला देगा मुझे। और ये कुछ दिन पहले तो अफगानिस्तान को भी मांगने चले गए थे, तो वो तो शुक्र है कि तालिबान वालों ने उनको भगाया कि भाई हम तुमसे बातचीत करना भी जरूरत नहीं है, मीटिंग कुछ नहीं है, चलो भगो यहाँ से। नहीं तो ये उनसे भी मांगने चले गए थे, जो खुद उनको वर्ल्ड उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, वो इनसे भी ये मांगने चले गए थे। तो इनका अब बेड़ा तो गर्क है ही इनका। लेकिन ये जिस तरह से अपने अंदर हेट ला रहे हैं, और इंडिया के तरफ से इंडिया को भी हेट दे रहे हैं, और अन्य देश अपने पड़ोसी से किसी से भी इनकी नहीं पटती। वो ईरान हो जाए, वो ये हो जाए, जो अफगानिस्तान हो जाए, वो भारत हो जाए, किसी के साथ इनका नहीं पड़ता। सिर्फ चाइना है, वो आप जानते हैं चाइना से इनका क्यों पड़ता है, क्योंकि उनसे लगातार भीख मिलता रहता है, और इनका जो क्या बेचा जाता है मैं तो वो नहीं बोल सकूंगा यहाँ पर। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिए। मैं रुकता हूँ, जल्दी मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।